मलाइका का अनोखा अंदाज। सोनल के बदले बदले तेवर, तैयारी नए किरदार की। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सोनल पनवर, जिन्हें आप हब्बू की उल्टन पलटन में एसीपी मलाइका के किरदार में देख चुके हैं। भाई सीरियल अभी बंद हो चुका है और ऐसे में सोनल के पास बेहद समय है और इस टाइम में वो करने जा रही हैं अपना मेकओवर। भाई सीरियल कई सालों तक चला और एक ही लुक में सोनल नजर आई और सीरियल के चलते उन्होंने लुक में बदलाव भी नहीं किए, लेकिन अब उन्हें मिल गया है मौका खुद में कुछ चेंजेस करने के लिए। इसीलिए आज वो करने वाली है हेयर स्पा, बताएंगी अपना जिमिंग रूटीन और साथ ही कई और ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत, सीधा चल के सोनल के पास करने उनसे ये खास मुलाकात। तो आज सोनल करने वाली हैं अपने दिन की शुरुआत जिमिंग के साथ। भाई इन्होंने अब ठान लिया है कि वो अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देंगी। दोस्तों भले ही शो हुआ हो रैप अप, शूटिंग हुई हो एंड, लेकिन सोनल हमारे साथ जुड़ चुकी है फॉर अ फन डे आउट स्पेंड। बहुत बहुत स्वागत है सोनल आपका। तो पहले तो बताइए किस तरीके का ये वक्त रहा है, शो एंड हुआ, एक अच्छा ब्रेक मिला एक लंबे अंतराल के बाद, कैसा लग रहा है? ऐसे तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सबके लिए शॉकिंग था थोड़ा। हमने इनफैक्ट लास्ट में जब हम गुड बाय पार्टी देते हैं या कुछ कहते हैं, हमने वो सब भी नहीं किया, तो थोड़ा तो मिस कर रही हूँ। बट या आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ आई एम ऑल्सो फ्री टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। और पहले तो टाइमिंग्स मैच भी नहीं होती थी, कभी जिम जा रहे हो कभी कुछ और कर रहे हो, तो अभी एटलीस्ट आई हैव सो मच टाइम ऑन माई हैंड्स टू ट्राई समथिंग न्यू। साथ ही जो खुद पर काम करने का ये जो वक्त मिला है, इसे आज कैसे ये एंजॉय करने वाली है या यूज़ करने वाली है? आज सास बहू और बेटिया की टीम आपके साथ बनी रहेगी, बताइए कैसा होने वाला है आज का दिन? हाँ, तो एक्चुअली अभी वैसे तो मैंने अपनी वर्कशॉप्स ज्वाइन करी है, बट वो अभी 2 दिन के बाद से है और अभी 3-4 दिन ही हुए हैं शो एंड हुए। तो अभी तो मेरा रूटीन इज़ लाइक आई जस्ट वेक अप, आई गो टू द जिम वर्कआउट। अभी फिक्स टाइम है एक जिम जाने का, पहले फिक्स नहीं होता था। एंड देन उसके बाद आज थोड़ा इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना मेरे लंबे बाल हैं, आई लाइक शॉर्ट हेयर। तो मलाइका के कैरेक्टर में क्योंकि ब्रेड्स बनानी होती है तो मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाती थी, बट फाइनली अभी मैं ये नेल्स भी चेंज कर सकती हूँ और बाल भी चेंज कर सकती हूँ। सो देखिए, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर मी तो इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, बट आई थिंक वर्कआउट के बाद काफ़ी फ्रेश फील करूँगी। सो लेट्स गो। तो भाई सोनल रेडी है अपना वर्कआउट सेशन शुरू करने के लिए और आ गए हैं इनके ट्रेनर भी, जो आज इन्हें करवाएंगे कुछ खास एक्सरसाइजेस। तो आइए हम भी जानते हैं आखिरकार फिट रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। हाय, सो नाउ जॉइनिंग मी फॉर द वार्म अप। और जैसा जैसा वर्कआउट मैं करूँगी आप प्लीज़ मुझे फॉलो मत करना, मैं बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं करती हूँ। ओके आज अभी अभी अमर आएंगे जो ट्रेनर है, अभी वो बताएंगे। आई थिंक वो थोड़ा फंक्शनल भी मिक्स करने वाले हैं आज। आपको मिलवाना चाहूँगी ऐसे इंसान से जो हमें बहुत टॉर्चर करते हैं। ही इज़ अमर, ही इज़ माई ट्रेनर। फैट लॉस करना है इनका,
विथ स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो हम आज नॉर्मली हम फंक्शनल का डे है हमारा, तो हमारा फंक्शनल वर्कआउट रहेगा आज, जो साथ में थोड़े इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे और बॉडी वेट्स भी होंगे। डेफिनेटली शो में जितने बच्चे थे वो तो सारे बहुत क्लोज़ हैं, तो आई ऑलवेज टेल देम कि कोई बात नहीं, नो मैटर हाउ लॉन्ग द जर्नी इज़, बट कभी ना कभी मिल ही जाएंगे किसी न किसी अच्छे सेट पर। और सारे को एक्टर्स को डेफिनेटली, हिमानी मैम को भी बहुत मिस करती हूँ सबसे ज़्यादा फ़न उन्हीं के साथ किया है मैंने सेट पर। एंड देन एक्चुअली जो शो में जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी वो तो बहुत पहले शो से चले गए, तो बाकी तो आई थिंक इट्स लाइफ यार, एवरीबडी हैज़ टू मूव ऑन। आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम ऑल्सो, बिकॉज जब आप एक टीवी शो करते हो आप, इट्स अ सेटल लाइफ दैट वी ऑल चूज़ ना, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको यू नो अलग अलग तरह के किरदार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर। आप मुझे लगता है इससे ख़राब बात क्या ही होगी अगर आप पूरी ज़िंदगी बस एक ही किरदार निभाते आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर एवरीबडी। तो भाई आधा वर्कआउट तो हो गया है, लेकिन अभी वर्कआउट खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ये करने वाली हैं बॉक्सिंग और कुछ और खास एक्सरसाइजेस। अभी तक तो आप जैसे देख पा रहे हैं आज फंक्शनल वर्कआउट है, तो मैं वीक में 2 बार हम फंक्शनल वर्कआउट करते हैं, और आज ही के दिन मेरी तबीयत भी ख़राब होनी थी, तो सॉरी फॉर द नोज़ल वॉइस, बट अभी तक हम केटल बॉल के साथ कुछ किया है और डंबल्स के साथ स्क्वाट्स किए हैं। अभी फंक्शनल में अभी और आप देखोगे और आएगा, शायद हो सकता है शायद पंचिंग बैग पे भी थोड़ा कुछ कर लें।
सो जैसा आपने देखा अभी सेशन तो कंप्लीट हो गया. आई एम सो टायर्ड ऑल्सो. ऑल क्रेडिट गोज टू दिस जेंटलमैन. ये बहुत परेशान करते हैं. बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अलग रहता है, बट हमारा था आज फंक्शनल वाला. तो फंक्शनल में मोस्टली हम एंडोरेंस पे काम करते हैं और बॉडी के हर एक पार्ट पे आपको काम करना पड़ता है वहाँ पे, जैसे कि वहाँ से एंडोरेंस बढ़े, थोड़ा सा मोबिलिटी बढ़े, और डे टू डे लाइफ में ये वर्कआउट्स आपको यूज टू है. लास्ट 2 मंथ से हमने बहुत काम किया है और मैम का बहुत डेडिकेशंस है. तो 2 महीने के मुकाबले बहुत इन्होंने एंडोरेंस और स्ट्रेंथ बहुत ऐड किया है. और सच बात बोलूँ तो हम आगे जाके और बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं, एडवांस में जाने वाले, तो इसके लिए मैम भी रेडी है ऑफ कोर्स. तो भाई फाइनली जिम का ये सेशन हुआ पूरा और आज का वर्कआउट सेशन भी. अब बारी है मेकओवर की ओर बढ़ने की. जी हाँ, आज सोनल अपना मेकओवर करना चाहती है, जिसके लिए वो निकल पड़ी है स्पा की ओर. और ऐसे में उनका हमसफर बन गया है सास बहू और बेटियां. सो वेलकम बैक. हियर आई एम. और अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी मैं मेकओवर के लिए जाने वाली हूँ. फाइनली आफ्टर 5 years मैं कुछ करने वाली हूँ मेरे बालों पे. सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दैट. एंड नेल्स ऑल्सो. एक्चुअली ये तो मैं जब भी सैलून आती थी हमेशा सोचती थी मैं बाल कटा लूँ. बट आई वॉज ऑलवेज लाइक, क्योंकि कंटिन्यूटी मैच करनी होती है ना, और इतने साल हो गए तो मैं सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था फाइनली, क्योंकि बीच में होता है ना आपको नेल्स अच्छे करने, बट मेरा कैरेक्टर इज़ अ टॉम बॉय, तो उसके लंबे नेल्स नहीं हो सकते. सो आई वॉज ऑलवेज कि सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे नेल्स लेके घूम रहे हैं और मैं ऐसे अगर गलती से कभी लगा भी ले तो फिर ऐसे पॉकेट में हाथ रखना पड़ता था. तो अभी एटलीस्ट मेरा ऐसे बहुत मन था. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आपको एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि अभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे कलर कर सकती हूँ. सो मेनी थिंग्स आई कैन डू. भाई सफर थोड़ा लंबा है. ऐसे में सोनल ने हमें बताई अपने करियर की कहानी. इट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी बचपन में मुझे लगता था मुझे सिंगर बनना है. एंड आई वॉज ऑल्सो इन अ रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो. पर जैसे जैसे फिर आसपास के दोस्त थे, एनवायरनमेंट था, आई थिंक मेरे स्कूल में काफ़ी सारे प्लेज होते थे एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. आई ऑलवेज यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. सो मुझे ड्रामाज बहुत अच्छे लगते थे. फाइनली जब दिल्ली में जाके थिएटर देखा तो पता नहीं ऐसा अंदर से लगा कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस. और बॉम्बे में एक्चुअली पहले ऐसे घूमने के लिए आई थी कुछ टाइम के लिए. बट हुआ क्या कि मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी वॉज एक्टिंग इन दैट एपिसोडिक शो क्राइम पेट्रोल. सो शायद उसकी तबीयत ख़राब हुई या कुछ तो इशू हुआ, और जो उसका बॉयफ्रेंड था ही वॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर. सो उन्होंने बोला तुम एक वीडियो बना के भेजोगे, हम तुम्हारा ट्राई कर लेते हैं. मुझे लगा मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूँगी. बट वो हो गया थैंकफुली. And I have been on the set for the first time. It was crime patrol shoot, but I just don't know. मुझे ऐसा लगा कि अच्छा this is something that I can try. And I was a terrible actor. मैं बहुत ख़राब एक्टर थी उस टाइम. अभी जब आप पहले देखते हो तो आपको ऐसा ही लगता है. तो आई थिंक वहीं से शुरुआत हुई थी. जहाँ तक स्कूलिंग की बात है, मेरा जो होम टाउन है विच इज़ इन यूपी वेस्ट, इट्स कॉल्ड शामली. इट्स नेक्स्ट टू मेरठ. बट मेरी स्कूलिंग ज़्यादातर मतलब हाफ लाइफ आई थिंक शामली, हाफ देहरादून, तो दोनों मिक्सअप रहा है. तो या तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं इस सैलून में, जहां पर अब होगा सोनल का मेकओवर. वैसे सोनल तो करवाना चाहती थी हेयर कलर, लेकिन आज वो करवा रही हैं हेयर कट और हेयर स्पा अपने बालों की अच्छी ग्रोथ और हेल्थ के लिए.
ओके सो अभी हम लोग स्पा कर रहे हैं और वैसे मुझे कलर कराना था पर इन्होंने मुझे डरा दिया बोल के कि मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो अभी आई एम जस्ट ओनली गोइंग फॉर द हेयर कट एंड हेयर स्पा। और मैनिक्योर भी कर लेंगे वेटिंग टाइम में, है ना? आप बताओ आप कौन सा कट कर रहे हो? मैं बेसिकली आपके हेयर पे आज करूँगी सॉफ्ट बटरफ्लाई हेयर कट, जिससे आपका जो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आएगा और आपका मतलब अभी नहीं है ना वॉल्यूम? हाँ स्टाइलिंग में डाल है। बट ये एक्चुअली होता है जब आप बहुत टाइम तक काम करते हो ना और हर दिन आपके बालों पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो दिस इज़ आई थिंक एवरी गर्ल्स प्रॉब्लम इन टेलीविजन। सब लोग हेयर एक्सटेंशंस लगाते हैं और मैंने पूरा शो निकाल दिया, एक हेयर एक्सटेंशन नहीं लगाया है। सारा स्कैल्प दिखाया मैंने। वैसे इस हेयर स्पा सेशन के लिए भी सोनल काफी एक्साइटेड है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है बालों में ये क्रीम लगाने से, जिसके बाद सोनल के बालों में जान सी आ जाएगी और हो जाएंगे इनके रेशमी मुलायम बाल। क्रीम लगाने के बाद अब बारी हेयर वॉश की। हेयर वॉश कर अब होगा हेयर कट, जिसके बाद पूरी तरह से बदल जाएगा सोनल का लुक।
तो देखा आपने एक हेयर कट से ही कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है सोनल का ये नया वाला लुक, जिसे देखकर सोनल भी काफी खुश है। मैं कह रही थी मुझे और शॉर्ट कराने थे, लेकिन फिर ये होता है ना एक्टर की लाइफ में कि जैसे आप बाल शॉर्ट करा लेते हो देन समबडी विल कॉल यू फॉर समथिंग वेयर यू नीड लॉन्ग हेयर। तो आई थिंक दिस इज नाइस, कुड बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग। डेफिनेटली, बिकॉज इतने टाइम तक एक लॉन्ग रनिंग शो में कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना, डेफिनेटली आप अपने आप को रोज उसमें उस अवतार में देख के भी थोड़े बोर हो जाते हो यार। सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग दैट दिस इज हैपनिंग। हाय, दिस इज सोनल परमार एंड मुझे सास बहू और बीजें के साथ ही पूरा सेगमेंट करके बहुत मज़ा आया। यू गाइस आर सो सपोर्टिव, थैंक यू। तो भाई हम तो यही उम्मीद करते हैं कि नए किरदार में जल्द ही सोनल हमें वापस टीवी पर एंटरटेन करने लौटे। फिलहाल के लिए हो गया है इन्हें बाय बाय कहने का वक्त। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।